You're going. Okay. So मैं शुरू करती हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आते हैं अपने वर्कशॉप के चौथे सेशन पे, जो कि आखिरी सेशन है, और ये सब जो है ये है वालिदैन के लिए, ताकि वो जज्बाती लाइक अपने आप को मेंटली सही करे, लाइक सही तरह सोच सके, और अपने बच्चों के आगे कहीं और सारे जो चीजें हैं वो देख सके कि उन्हें इंग्लिश कैसे सिखाई जा सकती है। तो आगे चलते हैं। बस ये पेश किया जा रहा है एनटीसी की तरफ से और न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट के द लॉन्ग आइलैंड अर्बन ईस्टर्न सफोक बोसीज की तरफ से ये पेश किया जा रहा है। बिल्कुल। खुशामदीद रमीशा। तो बेसिकली मैं अपना तारुफ पहले करा देती हूँ। सो मेरा नाम रमीशा है, और मैं एनटीसी के साथ तकरीबन 1-1.5 साल से काम कर रही हूँ, जो कि मैं पहले भी 3 सेशन में यही बोल चुकी हूँ। और उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। नए लोग मिलते हैं, जो अपनी ज़ुबान बोलते हैं वो बहुत सारे लोग मिलते हैं, ताकि अच्छा लगता है उनसे ऐसे बात करके। और आगे अब हिना को देते हैं, ताकि हिना आपको कैसे मेरा नाम हिना इमरान है। मैं भी एनटीसी के साथ आई थिंक 1.5 साल तो हो गए हैं काम कर रही हूँ। बहुत रिवॉर्डिंग काम है। बड़ा आप इंजॉय करते हो क्योंकि आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हो। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक 4th ग्रेड में है, एक 1st ग्रेड में है, और हम एक बाइलिंगुअल फैमिली है। हम ट्राई करते हैं कि बच्चे अपनी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस बोलें, लेकिन अभी ज्यादातर वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। आज मैं तो एक्साइटेड हूँ कि हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह आप अपनी लैंग्वेज को भी तरजीह दे सकते हैं, या बच्चे उसमें भी आप फ्लुएंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जूम की प्रोटोकॉल्स की तरफ। तो सबसे पहले तो ये कि आप हमेशा म्यूट में रहें, ताकि आपकी जो अगर आपकी कोई और किसी और से बात हो रही है या कुछ ऐसा कोई डिस्टरबेंस है, ताकि हमें ना पता चले, ताकि हम डिस्टर्ब ना हो सके। आगे ये कि आप हमेशा अपने जो सवाल आता है, जो भी आपके सवाल है, चैट पे पूछें। चैट पे आप सेंड करें, और हम दोनों में से कोई एक चैट पे हमेशा नजर रखेगा, बल्कि अभी भी रखी हुई है, ताकि हमें आपके सवाल दिखें और हम उन तक पहुंच सके। अब ये भी है कि आप ये भी सोच के रखें कि जब अपने सवाल आप चैट पे लिखेंगे, तो सिर्फ हम नहीं, सब चैट पढ़ सकते हैं। तो आप ये अपने दिमाग ये रख के आगे चैट में लिखिए। और हम चैट में सिर्फ ना कि सिर्फ आपके सवाल देखेंगे, बल्कि हम चैट में जो हमें लिंक्स हमारे यहाँ पे पेश किए जा रहे होंगे, वही लिंक्स हम आपको चैट में भी सेंड कर देंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो। आगे ये कि ये याद रहे कि आपकी वीडियो भी बंद हो, ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये भी याद रहे कि ये जो सारा वर्कशॉप हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब आगे चलते हैं। अब ये जो सारे फंक्शंस हैं, ये है जूम प्रोटोकॉल, जो कि कंप्यूटर पे है। अब ये सबसे पहला जो आपको दिख रहा है माइक, ये इस तरह रहेगा ताकि आप म्यूट पे हो। अगर ये लाइन उस पे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप म्यूट पे नहीं है। आगे है स्टार्ट वीडियो। अगर वो लाइन उस पे है, तो इसका मतलब आपकी वीडियो बंद है, पर अगर नहीं है, तो इसका मतलब कि आपकी वीडियो ऑन है। आगे चलते हैं। ये है पार्टिसिपेंट्स। इस पे आप देख सकते हैं कि आपके इस मीटिंग में कितने सारे लोग शामिल हैं, या फिर आप इधर ही अगर आप इसको क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक फंक्शन आएगा जिससे अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और फिर हैंड लो भी कर सकते हैं। आगे ये जो ग्रीन कलर है, इसका है शेयर स्क्रीन। अगर आपको या हमें कुछ ज़रूरी लगता है कि हम शेयर करें आपके साथ, हम उस बटन को दबाएंगे, ताकि हम अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर सकें। आगे चैट यही आप, जैसे हमने पहले आपको बताया, चैट में हम आपसे हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और चैट में ही सारे जितने भी ज़रूरी लिंक्स हैं, हम चैट में ही आपको सेंड करेंगे। अब आगे ये लीव मीटिंग है। अगर आप किसी भी वजह से इस मीटिंग को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आप उस बटन को दबा लें। आगे चलते हुए ये है जूम कंट्रोल्स फोन पे। अगर आप फोन पे यूज कर रहे हैं, तो वैसे ही जैसे ये फोन बना हुआ है, इससे आप म्यूट या फिर अनम्यूट करेंगे। उसके आगे वाला स्टार्ट वीडियो, सेम प्रोसेस। अगर ये ऑन है, अगर ये ऐसा है, तो आपकी वीडियो बंद है, अगर ऐसा नहीं है, तो आपकी वीडियो ऑन है। और वही आगे जो ग्रीन वाला है, शेयर कंटेंट, सेम चीज, शेयर स्क्रीन, शेयर कंटेंट। इससे आप अपनी स्क्रीन पे जो भी है आप देख सकते हैं, वो आप हमें दिखा सकते हैं। आगे फिर है मोर।
अब ये जो 3 डॉट्स हैं कंसेक्यूटिव, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी चैट देख सकते हैं और अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हैंड लो कर सकते हैं। तो ये हम आपको जैसे बता चुके हैं, एनटीसी लैंग्वेज सर्विसेज की तरफ से ये हम वर्कशॉप्स आपके तक पेश कर रहे हैं। एनटीसी लैंग्वेज सर्विसेज जो है एक सारे लॉन्ग आइलैंड के तालीमी इदारों को मुख्तलिफ ज़बानों में खिदमत फराहम करते हैं और सारी तकरीबन डिस्ट्रिक्ट्स की ये तर्जुमा और तर्जुमानी में मदद करते हैं और बहुत अच्छी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी जो बाइलिंगुअल लोग हैं जिनकी ज़बान फ़र्क है, तो उनकी जो ये लैंग्वेज बैरियर्स हैं, जो ज़बान की वजह से उनमें वो बैरियर्स आ जाते हैं, वो एनटीसी उसको हटाने में मदद करते हैं। अब हम आ जाते हैं, कुछ बात करते हैं न्यूयॉर्क की रियासत के क्या वसाइल हैं। न्यूयॉर्क स्टेट के जो कुछ रिसोर्सेज हैं जो स्पेशली बाइलिंगुअल लोगों के लिए, जो 2 ज़बानें बोलते हैं, उनके लिए क्या आपको रिसोर्सेज न्यूयॉर्क की स्टेट में मिल सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये लॉन्ग आइलैंड आर बर्न के बारे में। ये स्टैंड करता है लॉन्ग आइलैंड रीजनल बाइलिंगुअल एजुकेशन रिसोर्स नेटवर्क। ये तमाम लॉन्ग आइलैंड के 125 125 डिस्ट्रिक्ट्स को सर्व करता है, जिलों को सर्व करता है, नासो में भी, सफक में भी, सॉरी। ये इसको फंडिंग मिलती है न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस एंड बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस और ईस्टर्न सफक बोसीस के जेर इंतजाम है ये। तो अगर किसी भी वालिदैन को कोई सहूलियात चाहिए हो, हासिल करनी हो, तो वो इस महकमे से राब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसा कि हमने बताया कि लॉन्ग आइलैंड अर्बन की फंडिंग न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन और वर्ल्ड लैंग्वेजेस की तरफ से है। तो ये इनका क्या एम है या इनका क्या गोल है? ये कोशिश है कि इन तलबा को बेहतरीन तालीम और निस्बत की रसाई हासिल हो जो जिनकी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी के अलावा है। अगर आपके बच्चे की मादरी ज़बान अंग्रेज़ी के अलावा है और वो अंग्रेज़ी सीख रहा है या सीखने के अमल में है, तो आपका बच्चा 2 ज़बानें बोलता है। तो ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। ये चाहते हैं कि 2 लैंग्वेजेस, मतलब आपका एसेट है इस आजकल की दुनिया में। आपको पता है जिस तरह की ग्लोबलाइजेशन हो रही है, आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो तो वो ये एक बहुत प्लस फैक्टर है कि अगर आपको 2 या 3 लैंग्वेजेस आती हों। तो ये आपको सारे के सारे पेश करेंगे, आपको रिसोर्सेज देंगे, वसाइल देंगे, जिससे आपके बच्चे 2 ज़बानें सीख सकें और उनको मतलब फ्यूचर में इसका बेनिफिट हो। तो अब हम आ जाते हैं कि जो अंग्रेजी ज़बान सीखने वालों के लिए क्या वसाइल हो सकते हैं, जिनकी मादरी ज़बान कोई और है या वो 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं, 2 ज़बानें बोलते हैं। तो पहले हम ABC या पे चलते हैं। ये एक वेबसाइट है, मैं क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। मेरा जो बच्चा है वो फर्स्ट ग्रेड में है, उसको ये बहुत पसंद है। तो इसमें डिफरेंट गेम्स हैं, वो आपको रीइंफोर्स करती हैं कि आप जो लैंग्वेजेस लर्न कर रहे हैं। अब आप देखें कि इसमें डिफरेंट ग्रेड्स हैं, प्री के, किंडरगार्टन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। आपको कलरिंग पेजेस मिल जाएंगी, आपको वीडियोस मिल जाएंगी और काफी कुछ इसमें फ्री है। और आप ये देखें कि जो न्यूयॉर्क स्टेट एजुकेशन का जो फॉलो करते हैं ना वो करिकुलम, वो है कॉमन, उसको खिलाते हैं कॉमन कोर स्टैंडर्ड्स। तो ये वेबसाइट उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सारी बनाई है ताकि वो स्टैंडर्ड्स गेम्स के थ्रू बच्चे सीख सकें। तो अगर आप देखें, अब इसमें साइंस गेम्स हैं, 5 सेंसेस, स्टेट ऑफ मैटर, स्केलेटल सिस्टम, गेम्स दैट विल मेक यू हंग्री। तो अब अगर आप इसमें पिज्जा कर रहे हैं, उसमें प्री के लेवल तक, 3rd ग्रेड तक है। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग मेक अ कप केक चीजें हैं जो आप अपने बच्चों के साथ बैठ के वो ये कर सकते हैं। गेम्स जिसमें आपको मैथ रीइंफोर्स हो रहा है। तो आप जरूर इस वेबसाइट पे जाइएगा और अपने बच्चों के साथ डिफरेंट एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। ये बहुत अच्छी एक रिसोर्स है। अब हम चलते हैं वापस। रमीशा, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे। जो स्टार्ट फॉल है वो ग्रेड किंडरगार्टन से लेके 3rd ग्रेड तक है, तीसरी ग्रेड तक।
इसकी भी काफी, इसमें भी तकरीबन वही इसका सारा सिस्टम है। ये देखें किंडरगार्टन और प्री के और फिर ग्रेड्स 1 and 2 3। तो अब अगर मेरा बेटा फर्स्ट ग्रेड में है तो मैं अगर इसको क्लिक करती हूँ तो मैथ लैंग्वेज आर्ट्स, सो ये जबान के रेफरेंस से, अंग्रेजी के रेफरेंस से आप जरूर देखें। लर्न टू रीड, माशाल्लाह वो मतलब पढ़ लेता है, लेकिन हर उसके पढ़ने के भी लेवल्स होते हैं, इनके रीडिंग लेवल्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता आपके बच्चों के रीडिंग लेवल्स तो आप उनके टीचर्स से रुजू कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि वो किस लेवल पे हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि वो उस लेवल की बुक्स पढ़े ताकि उनको उससे फायदा हो सके। बुक्स ना ज्यादा मुश्किल होनी चाहिए, ना ज्यादा आसान होनी चाहिए। फोनिक्स है इसमें, फन टू रीड, आई एम रीडिंग, तो काफी कुछ इसमें आपको मिल जाएगा जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपनी स्लाइड्स पे। रमीशा आपको नजर आ रहा है? अच्छा। तो जबकि सॉरी, क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, तो आप मुझे, आपको जब क्लिक करना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो क्लिक कर दूंगी। बिल्कुल। तो चूंकि हम आजकल घर पे होते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा सारा वक्त हम घर पे होते हैं, हम बच्चे या हम सबके भाई बहन घर पे होते हैं। तो मेरे घर में मैं और मेरी बहन अब बुक्स बहुत पढ़ते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि हम इतने सारे पैसे जो है ना बुक्स खरीदने में वेस्ट नहीं कर सकते। तो लिबी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसपे, वेबसाइट तो नहीं है, इनकी इनकी ऐप ही है, जिससे अगर आप या आपका कोई भी, जो आपके कोई भी बच्चे हैं या कोई भाई बहन है, कोई भी किसी भी लाइब्रेरी के मेंबर हैं और आपके पास लाइब्रेरी कार्ड है, तो आप अब इस साइट पे जाएंगे। अगर अभी हिना को दिखाती है कि वो साइट आपको डायरेक्ट करेगी कि आप एक ऐप आप गूगल पे भी डाउनलोड कर सकते हो और एप्पल स्टोर पे भी, क्योंकि इनकी वेबसाइट नहीं है। तो जिस तरह आपको साइट पे दिख रहा है कितनी सारी बुक्स हैं उनके पास, क्या कौन कौन सी हैं। अ कर्स ऑफ डॉक्टर लोनली मेरे पास भी है, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, पर वो बुक अच्छी है। इट्स लाइक वो ब्यूटी एंड बीस्ट की तरह बेस्ड ऑफ है, पर आप इस पे देख सकें कि ना कि सिर्फ आप लाइक ई बुक्स हैं, बल्कि इनके पास ऑडियो बुक्स भी हैं। अब स्लाइड पे वापस जाते हैं तो उस पे मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ रमीशा? तो ये हर लेवल की बुक्स है? हाँ, लाइक अगर आप अच्छा। जो भी आपका लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं कि इधर गाइड पे लिखा हुआ है किड्स, टीन्स, अडल्ट एजुकेशन, वर्ड लैंग्वेजेस। जिस तरह ये सारा आप इस पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, कितनी क्वांटिटी में है इनके पास अवेलेबल है, और ये सारा कुछ। और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे आपके, जैसे ये दिखा रहे हैं, तो इस पे चैप्टर्स लिखा हुआ है, लेकिन आपको अगर जब आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप छोटे बच्चों की बुक्स भी पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपको कोई वर्ड समझ ही ना आता तो आप उस वर्ड पे क्लिक करें तो उसके बिल्कुल ही साइड पे या उसके नीचे उसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी आसानी से। वाह, और ये देखें यहाँ फोर्ब्स की तरफ से लिखा हुआ है कि ये वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज आउट देयर इन द ई रीडर वर्ल्ड, यानी कि सबसे बेस्ट वसाइल है ये ई रीडर के वर्ल्ड पे। तो मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। थैंक यू रमीशा फॉर शेयरिंग। You're welcome। अगर आप कोई भी लाइब्रेरी, जैसे आप ये देख सकते हैं कि इस पे ई बुक्स भी हैं जिनको आप सुन सकते हैं, और बाकी सारा कुछ इसकी रेटिंग्स की दिखा रहे हैं कि कैसे लाइक लोग पढ़ते हैं या सुन रहे हैं या सारा कुछ कर रहे हैं। और ये सब कुछ फ्री है, क्योंकि आप लाइब्रेरी के मेंबर ऑलरेडी हैं। ये सब कुछ फ्री है, इसके आप कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। तो ये थी लिबी, जो कि बहुत अच्छी रिसोर्स है बाकी पढ़ने के लिए। रमीशा, आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप अभी उस अभी एज में हो, आपको रीडिंग का इतना शौक है, क्योंकि मेरे भी दो बेटे हैं, तो आपने किस तरह आपको ये शौक पैदा हुआ रीडिंग का? मतलब मैं अगर ये शौक प्रमोट करना चाहूँ अपने बच्चों पे, क्योंकि कहते हैं कि अगर रीडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे जाके भी आपके हाई स्कूल एकेडमिक्स के लिए भी रीडिंग फाउंडेशन है, बेस है आपकी। तो मतलब आपको किस तरह शौक हुआ बुक्स का? बुक्स का शौक मुझे अब ये अच्छे पूरे तरीके से याद नहीं कि कैसे मुझे शौक पड़ा, पर मैं शुरू से शायद पढ़ने की आदी रही हूँ, तो मैं पढ़ती थी। पर बुक्स एक ऐसा तरीका भी था मेरे लिए, जैसे कि अगर
आसपास ज्यादा कुछ, जैसे अभी आजकल हो रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, तो बुक्स एक तरह का एक एस्केप है कि एक छुटकारा देती है इस टेंशन से कि आप किसी और दुनिया में घुस जाते हैं। तो बुक्स मेरे लिए वो करती थी। पर बच्चों पे कैसा असर करता है वो तो यही हो सकता है कि आप उनके साथ बैठ के बुक्स पढ़ें, या फिर उनसे कहें कि आप ये बुक पढ़ो, आप 1-2 पेज पढ़ो, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खुद पढ़ने की आदत हो जाएगी। अगर आदत नहीं हुई तो मेरी तरह उन्हें शौक पड़ जाएगा कि वो बुक्स पढ़े। तो और आपकी अम्मी अबू ने कभी आपके साथ पढ़ा या आपको खुद ही शौक हुआ है? नहीं, मम्मा पढ़ती हैं, मम्मा मम्मा पढ़ती हैं, लेकिन वो उर्दू बुक्स पढ़ती हैं ज्यादा, क्योंकि उन्हें अच्छा। उसका शौक है। मैंने भी 1-2 पढ़ी हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 ही पढ़ी हैं उर्दू वाली। बाकी मेरी सारी इंग्लिश की हैं। तो वो मुझे लाइक खुद ही आदत रही। और जब मैं लाइक थोड़ा और होता था तभी मैं बुक्स ही पढ़ती थी। तो वो सारे ये लाइक मेरे टीचर्स कहते थे कि चूंकि शायद तुम बुक्स पढ़ती रही हो तभी तुम्हारी इंग्लिश सही होती रही है, क्योंकि आप वो प्रोनाउंस करते हो, सारा कुछ पढ़ते हो, तो उससे। ग्रामर एवरीथिंग। हम्म। ओके। तो अब हम आते हैं कि अब अंग्रेजी तो देखिए हम मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू भी बच्चे उसको ले रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, स्कूल्स में भी आप पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी। लेकिन जो आपकी अपनी मादरी जबान है या जो आप घर में बोलते हैं उस पे अक्सर बाइलिंगुअल फैमिलीज होती हैं, वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज नहीं बोलते या कंफर्टेबल नहीं फील करते बोलने में। जितने भी मेरे फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो यही कहते हैं कि वो समझते हैं बच्चे लेकिन वो बोलते नहीं है। तो अब हम आपके साथ कुछ वसाइल शेयर करेंगे कि जिससे आप अपनी मादरी जुबान को निग्लेक्ट ना करें, उसको भी प्रमोट करें, उससे भी बात करें, बच्चों को मतलब वो उस पर भी फ्लुएंट होए। तो ये हमारे कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक ब्लॉग है जो मैं फॉलो कर रही हूँ अभी आजकल, उर्दू मॉम के नाम से। तो ये एक खातून है जो लिखती हैं, और इसके बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मुझे लगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में ये शेयर करूं। इस ब्लॉग का नाम है urdumom.com, और ये लिंक्स हम आपको शेयर भी कर देंगे। आप अपने बच्चों को उर्दू किस तरह सिखा सकते हैं? सिंपल छोटी छोटी टिप्स जो कि वालिदैन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप खुद इस लैंग्वेज को या इस जबान को इज्जत दे, उसको लव दे, ताकि आप उसको अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि उर्दू बोलनी चाहिए या उर्दू को आप वो करें, तो आपके बच्चे उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकेंगे। तो आप खुद इस चीज को अपने दिल में और उसमें रखें कि आप खुद उसको प्रमोट करें। आप उर्दू में मीडिया देखें, हमारे उर्दू के ड्रामे बड़े मशहूर हैं, उर्दू में कोई मूवीज हैं वो देखें, सॉन्ग्स आप उर्दू में सुने, अपना जो इंटरेस्ट है आप उसको उर्दू में रिवाइव करें। अच्छा, फिर ये कहती हैं कि आप अपने लिए जो है ना, उर्दू के लिए बेस्ट टूल आप खुद हैं, क्योंकि आपको बोलनी आती है, आपको लिखनी आती है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं कि वीडियो दिखा दी, उर्दू की बुक कर ली, वो बाद में आती हैं। सबसे पहले आप इस चीज को रिकग्नाइज करें कि आप सबसे बेस्ट बंदे हैं जो आप अपने बच्चों को ये उर्दू सिखा सके। फिर तीसरी बात, लर्निंग को जो है ना उर्दू की, उसको फन बनाएं बच्चों के लिए। जितनी चीज आप फन करेंगे, वो बच्चों को मजा आ रहा है उस चीज में, तो वो उतनी, ये रिसर्च शो करती है कि वो उतनी उनके वो ऑब्जॉर्व करते हैं या उतनी वो सीखते हैं उस चीज को। तो अगर आप उनको ये वर्कशीट दे देंगे, कहेंगे 2 घंटे के लिए बस बैठो और ये करो, तो फिर वो उस चीज से उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसमें अगर आप ये देखें तो आपको कुछ आइडियाज मिलेंगे। सॉन्ग टू लर्न, डेज ऑफ द वीक, जिस तरह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जिस तरह पीर, मंगल, बुध, इस तरह के सॉन्ग्स हैं जो बच्चे याद रख सकते हैं। वोकैबुलरी तो आपको याद रखनी पड़ती है, जो वर्ड्स हैं, जो अल्फाज हैं। आप अगर ग्रोसरी करने जा रहे हैं तो उर्दू के वर्ड्स यूज करें। उर्दू की गेम्स हैं इसमें, टॉडलर्स की ट्रेजर हंट है तो आप उर्दू का करें। उर्दू गेम्स, अगर आप रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो उर्दू के वर्ड्स यूज करें। तो ये देखिए, इसमें सारे लिंक्स हैं जो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। फिर ये कहती हैं कि आप अपनी ना वर्बल स्किल्स पे पहले फोकस करें। ये मतलब जैसा आप स्टार्ट करते हैं ए से लेके जी तक या अलिफ से लेके ये तक, तो आप अलिफ से शुरू करते हैं, आप एकदम ये पे नहीं पहुंच जाते। तो आप लिखने पे बेशक अभी इतना फोकस ना करें, अभी फोकस करें कि वो बोल सकें, वो फ्लुएंटली बोल सकें, कंफर्टेबल हो बोलने में। दरअसल बच्चे मैंने नोट किए, क्योंकि मेरे मतलब दोनों का मैंने नोट किया कि वो थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी बोल सकते हैं, लेकिन उनको वो इतनी अनकंफर्टेबल होते हैं कि उन्हें लगता है वो सही नहीं बोल रहे, तो वो बोलते ही नहीं है, वो एफर्ट ही नहीं करते। तो आप
मतलब वर्बल पे अगर आप जोर देंगे तो खुद ब खुद इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब वही बात, खुद भी आप उर्दू में बात करें, आप अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं, घर में कोई और दादा दादी है, नाना नानी है, सबको कहें उर्दू में बात करें। अक्सर मतलब हमारे घर ये होता है कि हम एकदम अंग्रेजी में आ जाते हैं, तो उससे जरा फिर उनके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन अगर उर्दू में ही बात करें, जो वो उर्दू में जब इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं तो उसको भी उर्दू में ट्रांसलेट कर दें। तो इस तरह काफी आई थिंक हेल्प होनी चाहिए। सोशल करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स जो जो उर्दू बोलते हैं उनसे कहें बच्चों से उर्दू में बात करें। फिर वही हम आ जाते हैं बुक्स पे, रीड करें। एक बड़े मजे की यहाँ मैं आपको चीज दिखाऊंगी कि देखें, अगर आपके पास एक्सेस नहीं है उर्दू की किताबों में, तो ये देखें इधर इन्होंने ये आइडिया दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सोच रही थी कि अब ये मैं करूंगी अपने बच्चों के साथ, कि ये सिंपल छोटे बच्चों की बुक्स है, आई वेंट वॉकिंग व्हाट डिड यू सी। तो उन्होंने पोस्ट-इट नोट से पेस्ट करके उसको उर्दू में लिखा है। मैं सैर पर गया, आई वेंट वॉकिंग, मैं सैर पर गया, व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। तो सिंपल वर्ड्स हैं जो आप अगर दोनों रीड कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो उनको वो मतलब उनको लैंग्वेज नजर भी आ रही है और उनको सुनाई भी दे रहे हैं। अपने फैमिली फ्रेंड्स को वो इंक्लूड करें, स्काइप सेशंस करें, फेस टाइम करें, नाना नानी दादा दादी खाला ताई चचा जो जो सबको कहें उर्दू में बात करें। जो भी आप उनके साथ करते हैं, क्राफ्ट्स, कुकिंग, खाना बनाना, वो उर्दू में उनसे बात करें। हर चीज में आप उर्दू डाल दें। ओके, नेक्स्ट वो कहती है कि उर्दू को अपने आप उसमें विजिबल करें। आप देखें जिस तरह अगर आप टैग्स हैं, यूजुअली हमारे मेरे भी बच्चों के बैकपैक्स पे उनके नाम लिखे हुए हैं, अब उसको अगर आप उर्दू में भी लिखेंगे ना, तो उस तरह वो लैंग्वेज जो है वो उनके लिए विजिबल होगी, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो सीखना चाहेंगे। नोट्स उर्दू में लिखी है, देखिए इन्होंने गिफ्ट पैक बनाया है जिसमें उन्होंने टैग सारी उर्दू में किए हैं। अपने पेट्स, अपने जो ये पेट्स हैं उनको उर्दू में नाम दें, डॉल्स का नाम उर्दू में लिखें। अब देखिए हैप्पी बर्थडे है, मतलब मैं हमेशा हैप्पी बर्थडे हम सेलिब्रेट जब करते हैं तो हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, लेकिन साथ अगर आप सालगिरह मुबारक लिख दें, तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपनी लैंग्वेज को विजिबल कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। तो ये आप अगर इस वेबसाइट पे जाके देखना चाहें, उर्दू मॉम उनकी बहुत ज्यादा वसाइल हैं और आप उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। चलिए हम रमीशा वापस चलते हैं। फिर एक और यूट्यूब में एक ये वेबसाइट है डायनोलिंगो, ये जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे मिली। तो इस पे भी काफी कुछ है, कुछ इसमें प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, कुछ इसमें है जिसमें आपको शायद पेड प्रोग्राम्स भी हैं। तो इसमें देखें उर्दू लेसन्स, उर्दू की गेम्स, किताबें उर्दू में, कहानियां उर्दू में, ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, उर्दू की कुछ वर्कशीट्स भी अवेलेबल हैं। फिर फ्लैश कार्ड्स हैं, जिस तरह के आप फ्लैश कार्ड की वजह से नाम शाम देख सकते हैं, हर चीज का अल्फाज। आप जरूर इसको भी चेकआउट कीजिएगा, देखिएगा कि अगर आपको ये अच्छा लगे। अच्छा, तो ये इनकी मैं एक छोटी सी आपको वीडियो दिखा देती हूँ। हेलो हेलो, आप कैसे हैं? अच्छे। आप कैसे हैं? अच्छे। बिल्ली। सो बिल्ली यानी कि कैट। तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप वोकैबुलरी बच्चों को दिखा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ज्यादा है अप्रोप्रिएट, जिनको आप वोकैबुलरी सिखा सकते हैं। अच्छा, फिर हम चलते हैं लास्ट लिंक पे।
ये एक है, ये है उर्दू पॉड 101, ये भी जिसका डिफरेंट उर्दू सिखाते हैं. तो ये जिससे आप कॉन्वर्सेशनल उर्दू जो है, यानी कि जब बातों में कि किस तरह आप बात कर सकते हैं, इसमें अंग्रेजी भी आज वो इंग्लिश में भी दिखाते हैं, अंग्रेजी भी दिखाते हैं, उर्दू भी दिखाते हैं. तो ये अगर आपके बच्चे अंग्रेजी तो उनको आती है, समझ आती है या पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान है कि वो इसको इसके साथ फॉलो करें. तो मैं आपको छोटी सी इसकी क्लिप दिखाती हूँ. Nice to meet you. Welcome to urdupod101.com. 3 मिनट में उर्दू. नाम अफरा है, आपसे मिलकर खुशी हुई. Now it's time for Afra's advice. Pakistani people do generally shake hands with people of the same gender and often hug them as well. If you're unsure, just say Assalamu alaikum and shake hands with people of the same gender as you. This is koi baat nahi, which literally means it's nothing. Koi baat nahi. So, sorry, ये डिफरेंट फ्रेजेस हैं जो आप मतलब उसमें आपको बताते हैं. आई एम श्योर अमीशा भी आपको बताएगी ये हम कितना ज्यादा यूज करते हैं. कोई बात नहीं, कोई चीज टूट जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, कि इट्स नथिंग, इट्स ओके. सो डांट पड़ जाए अम्मी अबू से तो कोई बात नहीं, अम्मी अबू या माँ बाबा. सो डिफरेंट चीजें जो आप के बच्चे छोटे छोटे फ्रेजेस पिक करेंगे, वो कंफर्ट लेवल उनका बढ़ेगा, तो उसमें फिर वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे उर्दू बोलने में. आप इनकी काफी वेबसाइट्स हैं, मस्ट नो फैमिली वर्ड्स, काफी कंटेंट है. डोंट बी शाय, हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, किस तरह आप स्टार्ट करो, हार्डेस्ट वर्ड्स, ऑल द उर्दू बेसिक्स यू नीड, जो जितनी भी बेसिक्स हैं, टॉप 25 उर्दू फ्रेजेस. तो मतलब ये जिनको इंटरेस्ट भी हो उर्दू में, उर्दू की लैंग्वेज में, तो वो इसको जरूर देखें ताकि काफी कुछ वो लर्न कर सकते हैं. तो ये कुछ रिसोर्सेज थी जो हमने आपके साथ, वसाइल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए, जिससे आप उर्दू को तरजीह दे सकते हैं अपने घरों में. अब हम आ जाते हैं कि आपको पता है समर्स हैं, मौसम गर्मा है, छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को स्कूलों से, तो कुछ एक्टिविटीज या सरगर्मियां जो हम उनके साथ कर सकते हैं ताकि वो भी ऑक्यूपाइड रहें और हम भी सेन रहें. तो चूंकि जैसे हिना ने बताया कि अब सब गर्मी आ चुकी है, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो चुकी हैं. छुट्टियां तो नहीं काफी देर से हुई है, पर अब गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं. तो ये एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं. सबसे पहली, एक बुक पढ़ें. एक बुक भी पढ़ ले पूरी गर्मी की छुट्टियां, तो वो भी काफी है. बाहर गार्डन अगर आपके पास है तो उधर खेल लें, या फिर अगर आपको गार्डनिंग या फिर मिट्टी का शौक है, लाइक बच्चों को ऑब्वियसली मिट्टी का शौक होता है थोड़ा बहुत, तो वो कर लें. हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेल लें. अगर उन्हें लिखने का शौक है तो एक स्टोरी लिख लें, चाहे छोटी सी हो, 2 लाइनें क्यों ना हो, पर वो भी लिखें. पिकनिक का लिखा हुआ है लेकिन अगर आपका लाइक सब कुछ खुल गया तो आप बाहर जाके कर सकते हैं. अगर नहीं तो अगर आपके पास गार्डन है पीछे तो आप गार्डन में कर लें. अगर आपको लाइक अब चूंकि गर्मी है तो गर्मियों की बहुत सारी चीजें जैसे पॉप्सिकल्स, आइसेस, वो सारा कुछ, तो आप वो खाएं ताकि आपको लाइक उसका बहुत मजा आता है गर्मियों में. तैरने जाएं. प्ले डो काफी बहुत मिलता है, हर जगह पे होता है, तो आप उसके साथ खेलें. आगे है कि आप बबल फ्लो कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई पेट्स है जिनको वॉक पे जाना है तो आप वो कर सकते हैं. आप पार्क में जाएं, पार्क में जाके वॉक करें. अगर आपके पास पार्क में साइड वॉक है तो आप उधर उस पे चौक से कुछ भी बना सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप एक मूवी देख सकते हैं, घर पे देखें, या फिर एक कोई भी लैपटॉप लेके बाहर अपने गार्डन में बिछाएं, कपड़ा बिछा दें, उसके ऊपर बैठ के देखें. कोई हेल्थी स्नैक्स खाएं, ना कि जैसे हम लोग जंक फूड हर वक्त खाते रहते हैं वो. और एक लाइब्रेरी में जाएं. लाइब्रेरी का वही बुक के साथ हो गया कि आप बुक पढ़ें और लाइब्रेरी जाएं. अब आगे चलते हैं. ये हो गए थोड़े से कस्टमर आइडियाज.
एक और आइडिया जो कि मुझे ज्यादा पसंद है, पर पता नहीं बाकी सबको कितना पसंद है, और बच्चों को पता नहीं कितना पसंद होगा, पर आप अगर चाहें तो आप इजीली क्रोशे कर सकते हैं। ये बहुत सारी सिंपल सी चीजें हैं कि आप सिंपल सी बीनी बना, लाइक कैप बना सकते हैं। दिखती सिंपल है पर बहुत टाइम लगता है। मैं एक अभी बना रही हूँ, बहुत टाइम लगता है उस पर। सिंपल फ्लावर्स या फिर सिंपल हेडबैंड्स, सब कुछ लाइक मतलब अगर आपके पास आपको चूंकि टाइम है तो आप आराम से बैठ के बाहर बैठ के बनाएं या फिर अंदर बैठ के बनाएं। रमीशा, एक क्वेश्चन, ये आपको इसकी मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, किधर से मिलता है, आप कहाँ से लेती हो? हर जगह से मिलता है। वॉलमार्ट पे जाए तो उधर उनका एक yarn सेक्शन है, वहां पे है। जोएन है, वहां से मिलता है। माइकल्स, अभी जो मैं सारा कुछ लाई हूँ मैं माइकल से लाई हूँ क्योंकि उनके पास सेल लगी हुई है। तो जो अच्छा, आपको yarn जो है, अगर आप कहीं और जाएंगे तो अगर वो yarn आपको कोई 5 से 6 की मिलेगी, पर माइकल्स चाहे तो उनके पास सेल लगी हुई है, तो वही yarn उनकी कोई $1 या $2 की लगी हुई है। और इसकी वो नीडल्स होती हैं? हाँ, नीडल्स मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अमेजोन से ऑर्डर करें, क्योंकि नीडल्स अगर आप बाहर से लेंगे तो एक नीडल आपको महंगी लाइक $2 की पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो मैंने अमेजोन से लिया है एक पूरा पैक, उसके अंदर 14 नीडल्स हैं, लाइक 14 क्रोशे हुक्स और yarn नीडल्स, और ये लाइक उनके पास एक लाइक इस इंचेस टेप है वो, और लाइक मार्कर्स सारे लाइक जो जहाँ आपकी yarn रोका है, तो वो सारा कुछ लाइक मिला के लाइक इट वाज लाइक $8। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर स्टोर से लेने के बजाय, ताकि क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। या तो ये एक सिंपल सा वो है टिप अगर आप करना चाहें। आगे ये है ना, आप बताती हैं। जी, आप हम आ जाते हैं कि अब बच्चे, आपको पता है जैसे छुट्टियां है घर में, तो एक जो हाउस होल्ड चोर्स हैं, जो घर के काम हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बच्चे का कैरेक्टर डेवलप करते हैं, उनका किरदार मजबूत करते हैं, और ये अगर आप छोटी सी एज में शामिल कर दें अपनी जिंदगी में, तो आगे इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो अगर अब आप देखें कि मुनासबत से बच्चों की उम्र की मुनासबत से घर के क्या क्या काम हो सकते हैं, तो जो इब्तदाई उम्र है एलिमेंट्री, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के बच्चे हैं, वैसे तो कहते हैं 3 साल की उम्र के बाद, 2-3 साल के आपको स्टार्ट कर दे चाहिए, बिल्कुल सिंपल। 3 साल का बच्चा अगर जब वो टॉयज खेल ले तो उसके साथ हेल्प करा के आप टॉयज वापस पिकअप करें, उनके खिलौनों को वापस डाल दें, इस तरह की चीजें। बच्चे को कहें कि मुझे ये पकड़ा दो, या जिसमें उनकी सेफ्टी भी हो, हिफाजती भी हो, सारे उनके इक़्तिदाम आप करें, लेकिन वो साथ साथ आपको मदद भी कर रहे हो। सो इब्तिदाई उम्र पे अगर हम चलें, 6 से 8 साल के जो बच्चे हैं एलिमेंट्री लेवल की एज के, तो वो यही, आप अपने खिलौने वापस रखें खेलने के बाद, वो आपके साथ डिश वॉशर खाली कर सकते हैं, खाने की तैयारी में आपकी मदद कर सकते हैं, जैसा जो प्रेप टाइम होता है, आप उनको छोटी छोटी जिस तरह मैं अपने बच्चों से बनानास या केले कटवा लेती थी, हम अगर फ्रूट के लिए काट रहे हैं या कुछ, तो क्योंकि वो सॉफ्ट होता है तो वो कर लेते थे। डस्टिंग बच्चों से करवाएं, जब लॉन्ड्री कर रहे हो तो उनको कहें अपने गंदे कपड़े अलग रखें, उनको कहें कि वो अपनी लॉन्ड्री खुद वॉशर में डालें। अब सुबह उठ के साथ पहला काम वो ये करें कि अपना बिस्तर बनाएं, उसको साफ रखें। फिर जिस तरह अगर आप बैकयार्ड का काम करते हैं या अपने पीछे लॉन में जाते हैं, तो वहां पत्ते वो हटवा सकते हैं, रेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड भी करता है कि उनकी क्या उनको पसंद है। तो लेकिन इस तरह की वो एज अप्रोप्रिएट काम या उनकी उम्र की मुनासिबत से काम कर सकते हैं। जो बड़े बच्चे हैं मिडिल स्कूल 12 से 14 या उसके बाद फिर हाई स्कूल, वो लोग तो ज्यादा काम कर सकते हैं। रमीशा, आप भी आई एम श्योर इनमें से काफी काम करती होंगी, आई होप। तो जिस तरह रेस्ट रूम साफ कर ले, बाथरूम साफ करने में वो मदद कर सकते हैं, घास को काटने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि लॉन मोइंग, धुले कपड़े वो संभाल सकते हैं, अपनी लॉन्ड्री उनको खुद संभालनी चाहिए। काउंटर जो है, काउंटर टॉप्स किचन में होते हैं हमारे, उनको साफ करें। खाना बना भी सकते हैं उनको, एक दिन आप सैटरडे संडे कहें कि एक दिन मील अब आप बनाओ, क्योंकि आपको पता है आजकल तो इतनी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब भी है, सब सारी रेसिपीज ऑनलाइन है, तो वो जरूर मतलब आई थिंक वो बड़ी अच्छी फीलिंग होती है जब एक सक्सेसफुल काम वो कर देते हैं। वो उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। जो घर के अंदर आपके इंडोर प्लांट्स हैं या पौधे हैं, उनको पानी देना, छोटे बहन भाइयों की मदद करना पढ़ाई में या सिर्फ बुक्स रीड करने में, तो ये सारे काम वो मिडिल स्कूल के बच्चे कर सकते हैं। ये भी
आप जहन में रखें कि आपको घर का काम जो भी आप उनको कहेंगे करने को, वो उनकी आप मखसूस सलाहियतों को मद्देनजर जरूर रखें कि वो उनकी क्या दिल। अब अगर एक बच्चे को बिल्कुल बाहर जाने का शौक ही नहीं है तो आप उसको कहेंगे कि बाहर के पत्ते हटाओ, तो वो फिर एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है माँ बाप और बच्चे के दरमियान। तो अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप उसको चॉइस दें, उससे पूछें कि किस तरह आपने क्या करना है। तो वो फिर उस तरह मैंने नोट किया कि बच्चे ज्यादा आपकी बात सुन लेते हैं और काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। अब हमने आपको ये लिस्ट तो सारी बता दी कि आप ये काम भी करवा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो माँ बाप अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं और उनको रियलाइज होता है कि कैसे करवाना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इतनी आसानी से काम नहीं करते। तो कुछ 10 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिससे वो ज्यादा इन्वॉल्व होकर काम कर सकते हैं। अपने बच्चे के किरदार को बेहतर करने में घर के कामों की अहमियत के बारे में यकीन आप खुद रखें। अगर आपको यकीन है कि वो चोर्स जो हैं वो उससे हेल्प हो रही है, उनका कैरेक्टर बिल्ड होगा, उनका किरदार बिल्ड होगा। अगर आपको यही यकीन नहीं है तो फिर आप उनको क्या कहेंगे? तो इसलिए सबसे पहले आप खुद अपने आप को समझें और बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आप अपनी कबूलियत, सब्र और के जज्बात के साथ अपने काम करते हो, आप खुद भी काम करते हो। अगर आप कोई काम खुद नहीं करते, या अगर मैं नहीं करी तो मेरे बच्चे देखेंगे और कहेंगे कि हम क्यों करें। तो जो भी मैं उनको कहूंगी वो मैं खुद भी करती हूँ, और मैं अच्छे तरीके से करती हूँ, सब्र से, खुशी से। अगर मैं कंप्लेन करके कर रही हूँ तो वो एटीट्यूड जरूर मेरे बच्चों में भी आएगा। तीसरी चीज, बच्चों को चॉइस जरूर दें, उनको हक दें कि वो खुद अपना काम। आपको ये नहीं है कि आप 10 चॉइसेस दें, सिर्फ 2 चॉइसेस दें। कहें कि या तो खिलौने साफ कर लो या मुझे आज लॉन्ड्री में हेल्प कर दो। वो जब आप बच्चों को चॉइस देते हैं तो उस तरह उनके पास पावर आती है और वो एक पावर स्ट्रगल अवॉइड हो सकता है। नंबर 4 या चौथा नंबर, चार्ट्स बनाएं, लिस्ट बनाएं, फेहरिस्त बनाएं जो कि उनको विजुअली हेल्प करें, या वो देख सकें कि अच्छा मैंने ये कर लिया, अब मुझे ये करना है। तो उस तरह वो ज्यादा शौक और मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए। पांचवा, अगर आप घर के काम बता रहे हो उन्हें तो वही बात, उनकी दिलचस्पी, मिजाज और काबिलियत को जरूर आप मद्देनजर रखें। छठा, घर के कामों को घर के मामूलात का बाकायदा हिस्सा बनाएं। ये नहीं कि आपने महीने में सोचा हो अब ये कराना चाहिए तो महीने में एक बार करा दिया। रूटीन का हिस्सा बनाएं कि हर रोज अगर कुछ है तो वो हर रोज करें। इन कामों के बारे में बच्चों की शिकायत पर गौर करें। आई एम श्योर आपके बच्चे कभी ना कभी आके कंप्लेन जरूर करेंगे, मुझे ये क्यों करना है। उनको जरूर समझें कि वो क्यों शिकायत कर रहे हैं, और उस पर उनके साथ बैठ के ना आप उनसे ये बात करें कि क्या हल होने चाहिए। अगर आपको शिकायत है तो क्यों शिकायत है और इसका क्या हल होगा। कोऑपरेशन और साथ मिल के आप काम करें। नंबर 9 है कि 10 मिनट पिकअप एक वर्जन इस्तेमाल करें। मतलब ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा, मैं सोच रही थी कि मैं भी अडॉप्ट करूं कि आप 10 मिनट हर सोने से पहले या किसी भी वक्त 10 मिनट सारी फैमिली को कहें कि पिकअप टाइम है। जो चीज कभी कभार इधर उधर हो जाती है वो अपनी जगह पे वापस आए, आप खुद भी लगे, एक बॉन्डिंग भी होगी एक फैमिली की, खानदान की इकट्ठे, और आपका घर भी माशाल्लाह अगर हर रोज 10-10 मिनट करते रहेंगे तो कभी कोई चीज इधर से उधर नहीं होगी। 10, अगर आपका बच्चा अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा तो बातचीत के साथ वही उनके साथ हल कोशिश करें और उसको इन्वॉल्व करें इस बातचीत में कि उनको क्या मसला है या वो क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। कभी कभार बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती, तो इन चीजों को आपको मद्देनजर रखना होगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो आप यूज कर सकते हैं बच्चों को घरों के कामों में मोर ज्यादा इन्वॉल्व करने की। बहुत ज्यादा तो नहीं बोला रमीशा मैंने? नहीं, बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, तो ये अब आपको रमीशा नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बताएगी। तो ये एक स्लाइड है जिसके अंदर जैसे पहले भी है ना एक दो बल्कि साइट्स दिखाई थी जिसमें बच्चों के लिए गेम्स वगैरह हैं जिनसे वो पढ़ना सीख सकते हैं। तो ये भी एक और साइट है जिसमें रिसोर्सेज हैं बच्चों के लिए। तो अब जैसे कि हम इस साइट पे गए हैं तो अगर हम नीचे जाएं तो ये जो क्रेजी स्टोरी समर है, अगर आपने कभी मैड लिब्स का नाम सुना हो तो क्रेजी स्टोरी समर बिल्कुल उसकी जैसे गेम है जिसके अंदर बताते हैं कि उन्हें एक एडजेक्टिव चाहिए, एक नाउन चाहिए, एक नंबर चाहिए। तो इससे एक फनी सी स्टोरी बनती है जिससे उनकी उनकी ये सारा कुछ अच्छा हो जाता है। तो आगे चलते हैं तो बाकी सारा कुछ आप देख सकते हैं। सुपर हीरो रिसर्च प्रोजेक्ट,
मेक योर ओन पुलिस बैज, अगर उन्हें ऐसा लाइक कलरिंग का शौक है, तो समर पेपर डॉल। और फिर आते हैं जैसे कि ये एक मैथ्स की गेम है, बिल्कुल इधर प्रैक्टिस कैलकुलेटिंग परसेंट, तो इससे आपको लाइक मैथमेटिक्स का थोड़ा ज़्यादा होगा। समर जर्नल, इससे आपकी रीडिंग पढ़ना अच्छा होगा और लिखना भी अच्छा होगा। समर ग्रामर, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी गेम्स है जिनसे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। बल्कि मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि इसमें वर्कशीट्स भी हैं, आप खुद प्रिंट आउट करके उनके साथ कर सकते हैं। काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं स्पेशली समर के बारे में। और बिल्कुल। education.com की अच्छी बात ये है कि काफी कुछ फ्री होता है। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट पे। तो ये कुछ हमारे पास वेबसाइट्स हैं, कुछ वो हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। आपको पता है कोविड-19 की वजह से काफी कुछ बंद था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क के अच्छे नंबर्स हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, लॉन्ग आइलैंड एक्वेरियम। अगर आपके बच्चों को शौक है तो आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वर्चुअल टूर्स वो करते हैं, आप लाइव एनिमल्स देख सकते हैं। ये देखिए कोविड रीओपनिंग, यानी कि ये लोग रीओपन फेज 2 में करना शुरू करेंगे। फन क्राफ्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप कर सकते हैं। parks.ny.gov, अगर आप इधर जाएं तो ये सारे पार्क्स जो न्यूयॉर्क की रियासत में होंगे, आप उनको चेक कर सकते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जो भी कोई भी नई चीजें आपको वो बताते जाएंगे। तो अगर आप ये देखें, सर्विसेज, बिजनेस, कल्चर, एजुकेशन, न्यूयॉर्क स्टेट की तरफ से सारे वसाइल आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हाइकिंग का शौक है तो आप जरूर, ब्रॉन्क्स जू अगर आप लोगों को पसंद है, तो ब्रॉन्क्स जू में भी बड़ी अच्छी मजे मजे की चीजें होती हैं। काफी ये वर्चुअली आपको देखिए ब्रिंगिंग द एनिमल्स टू यू। तो वो मतलब मैं अपने बच्चों के साथ कुछ इनके वर्चुअल सेशंस अटेंड कर चुकी हूँ, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लाइव देख रहे होते हो एनिमल्स, डिफरेंट चीजें। तो अगर आपके बच्चों को जानवरों और एनिमल्स का शौक है तो आप जरूर ये वेबसाइट चेक देखिएगा। अच्छा, ये जो लास्ट वेबसाइट है, तो जिस तरह ये इवेंट्स, लॉन्ग आइलैंड में जो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होना है इवेंट्स, तो वो आप देख सकते हैं। अब देखें जून 25 को बेथपेज में वर्चुअल एयर शो है, डांस कंपटीशन, चैरिटी आर्ट सेल, डिफरेंट सारा कैलेंडर आपको मिल जाएगा कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जोन स्पीच 2020 जुलाई 4th, फायरवर्क्स, पार्किंग फी $10, 9:30, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने इस पे, आप इस वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं, आपके अगर कोई प्लान्स हो। तो अब आते हैं, मैं पहले भी बहुत बोल चुकी हूँ इसके बारे में ये एक और लिंक है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप अपने बच्चों को बुक्स पढ़ने का बोलें। अब इतना हम जोर दे रहे हैं बुक्स का, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो हमें उन्हें ज़्यादा फोर्स भी नहीं करना चाहिए। पर ये एक और साइट है जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स के टॉपिक्स हैं, लाइक बग्स, बर्ड्स और डायनासोर और सारा कुछ। और आई थिंक ये फ्री है, पर कुछ कुछ की चीज़ों के पैसे भी लेते हैं, जैसे लाइक कुछ बुक्स पढ़ने के लिए आपको वो चार्ज करेंगे। पर ये एक और ऐसी साइट है जिसके अंदर जिसको आप खोलेंगे तो आपको बहुत सारी बुक्स के ऑप्शन मिलेंगे। बिल्कुल, बल्कि समर राइटिंग का भी देखिए, इधर एक ऑप्शन है, अगर आप उसको क्लिक करें तो राइटिंग एक्टिविटीज, नेचर जर्नल्स, पोइट्री अगर आपने करनी हो, रेसिपी शेयर, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। राइट लाइक अ जर्नलिस्ट, क्योंकि रीडिंग की तो हमने बहुत बात कर ली है, मैंने कहा राइटिंग का भी बंदा थोड़ा राइटिंग का भी कुछ कर ले तो कुछ ये एक्टिविटीज हमने लिखी इस सेंस में कि अगर आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, तो
काफी चीजें अभी तक नहीं खुली और आगे भी कुछ हालात का पता नहीं, अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, लेकिन आप अगर देखें ये चीजें आप अपने घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं आना जाना की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले आप घर में अपने बच्चों के साथ आइसक्रीम बनाएं। समर की एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। डिफरेंट रेसिपीज हैं कि आप आइसक्रीम, मतलब किस बच्चे को आई थिंक आइसक्रीम नहीं पसंद होगी, और अगर वो खुद बनाएंगे तो उनका ज्यादा इंटरेस्ट भी होगा। तो ये 8 रेसिपीज हैं जो आप घर में आइसक्रीम बना सकते हैं, होममेड। आइसक्रीम मेकर, फ्री चॉकलेट रेसिपीज हैं, फ्रेश मिंट चॉकलेट चिप, सॉल्टेड कैरामल, कॉफी विद चॉकलेट कवर्ड एस्प्रेसो बीन्स, डिफरेंट आइसक्रीम्स हैं जो आप अपने बच्चों के साथ बना सकते हैं। फिर आप बाहर स्प्रिंकलर्स ऑन करते हैं। उस दिन हमने ये किया, हमने स्प्रिंकलर्स ऑन कर दिए, बच्चों को स्विमिंग ट्रंक्स पहना दिए, तो वो बाहर खेलते रहे, उनको इतना इन्होंने एंजॉय किया। नंबर 3, आप लॉन में कैंपिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वो टेंट है जिस तरह, तो उस पे आप जाके सेटअप करके दे सकते हैं, रात को उधर कर सकते हैं। तो इट्स लाइक आप हाइकिंग तो नहीं, कैंपिंग बाहर आउटडोर्स कर रहे हैं। नंबर 4, आप वाटर बलून से खेल सकते हैं, पानी के गुब्बारों से बाहर बैकयार्ड में उनको फिल करके। वाटर फाइट्स होती हैं बलून्स के साथ, मतलब बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। नंबर 5, आप रात को स्टार गेजिंग, उनको स्टार्स दिखा सकते हैं बाहर ऊपर आसमान में, बाहर जाके कि देखो, एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। नंबर 6, वही कि आप किताबें जरूर पढ़ें अपने बच्चों के साथ, वॉक पे लेके जाएं उनको। हम लोग अक्सर आजकल हर रोज रात को वॉक पे जा रहे हैं, बच्चे बाइक कर रहे होते हैं, हम वॉक कर रहे होते हैं, तो एक रूटीन से, मतलब एक रूटीन बन गई है, तो बड़ा अच्छा फील होता है। मूवी नाइट करें आप बच्चों के साथ, घर में बैठ के पॉपकॉर्न्स बना लें, बड़ा मजा आता है उसमें। बोर्ड गेम्स खेलें उनके साथ, और लॉन्ग ड्राइव पे जाएं उनके साथ। और साथ साथ ये जब आप काम करें तो याद रखें उर्दू भी बोलते रहें। तो ये मतलब कुछ हमारे वसाइल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए, अंग्रेजी जबान के लिए भी, उर्दू जबान के लिए भी, कुछ खानदानी सरगर्मियां जो कि आप करेंगे तो सारे अच्छा फील करेंगे। तो अगर आपके कुछ भी सवालात होंगे तो आप जरूर हमें शेयर कीजिएगा चैट पे भी, लेकिन हम आपको अभी कुछ बताएंगे जहां आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो राब्ते करने के लिए अगर आप मालूमात, ये है ELL पेरेंट हॉटलाइन। ये जैसे कि हमने पिछले सेशंस में आपको इन डेप्थ या सही तरह एक्सप्लेन किया कि ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क स्टेट की उन्होंने आपस में बनाई है ELL पेरेंट हॉटलाइन। लेकिन ये सिर्फ अगर आपको लग रहा है आपके कुछ हकूक हैं, पेरेंट्स के बिल ऑफ राइट्स अगर वो नहीं पूरे हो रहे, तो आप जरूर आप इस पे रुजू कर सकते हैं। और अगर आपको हकूक नहीं मिल रहे तो आप तब सिर्फ इस पे रुजू करें। अगर आपके कोई स्कूल के सवाल आते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट के सवाल आते हैं, कोई जनरल सवाल आते हैं, तो आप NTC लैंग्वेज सर्विसेज को राब्ता कर सकते हैं, या फिर आप LIR बर्न को राब्ता कर सकते हैं। और ये आपको नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन में नंबर्स और उनके ईमेल एड्रेसेस और वेबसाइट्स। तो ये थी हमारा आज का सेशन। इन 4 सेशंस में बड़ा मजा आया। रमीशा आपके साथ आपके साथ भी बहुत अच्छा लगा, पर अब ये 4 सेशंस खत्म हो गए इतनी जल्दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।